are the pillars of society, the key to sustainable growth and quality of life in the family. The role of women has evolved from a homemaker to working professional. But balancing household and career drains a lot of physical and mental energy, and they fall prey to several health complications. Are you aware that 1 in 5 women have PCOS? If it's not controlled in the beginning, then there might be serious complications. Obesity, bone and joint pain, diabetes, blood pressure, depression, and anxiety. That's why our revolutionary women centric product, iCare, has been introduced, keeping in mind their well being. Who cares about others? This peach flavored wellness drink is a unique natural formulation derived from the basics of Ayurveda and scientifically validated with Incumin fusion. It consists of boswellia, asparagus, valeria, and bioavailable curcumin as its key ingredient. Eye Care is a nutritional supplement created exclusively for women above 35 years of age. Regular intake can revitalize your holistic health. Let's celebrate healthy womanhood every day. एक बहरूपिया सैनिक का वेश धारण करके आम्रपाली के महल में घुस गया था। जब अंतेनाग ने उसे देखा तो उसने बिंबिसार को बताया। अंतेनाग महल में छुपकर गया और इससे पहले वो सैनिक आम्रपाली को नुकसान पहुंचा पाता, अंतेनाग ने पहले ही उसके वार को निरस्त कर दिया और समय रहते महल से बाहर भी आ गया। इधर वो बहरूपिया सैनिक घायल होकर जमीन पर गिर गया था। आम्रपाली के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। सरना ने तुरंत उस सैनिक से पूछा, कौन हो तुम और किसने तुम्हें भेजा है यहाँ पर? वो बहरूपिया दर्द में होते हुए भी हंस रहा था और कहा, तुम लोग चाहे जो भी कर लो पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तभी आम्रपाली ने कहा, ठीक है, तुम नहीं बताओगे तो हम पता कर लेंगे। तो उस बहरूपिया ने कहा, आम्रपाली, तुम्हें तब कुछ पता चलेगा जब तुम जीवित बचोगी। उसकी बात सुनकर सरना और आम्रपाली ने एक दूसरे की तरफ उलझन भरी नजरों से देखा। क्या उस सैनिक को राजगुरु ने भेजा था? ये सवाल दोनों के मन में तैरने लग गया था। सरना ने क्रोध में आते हुए उस बहरूपिये से कहा, इसका मतलब तुम ऐसे कुछ भी नहीं बताओगे? हाँ, तो फिर ठीक है। इसके बाद सरना ने उस सैनिक से कहा, इन्हें हमारे साथ राजमहल लेकर आइए। सैनिक उसे पकड़कर राजा के समक्ष ले जाने लगे। तभी आम्रपाली ने सरना से कहा, क्या इसे राजगुरु ने भेजा होगा? तो फिर सरना ने कहा, देवी, राजगुरु महल में नहीं है, तो हो सकता है कि उन्होंने इस आदमी को आपको मारने के लिए भेजा हो। इसके बाद आम्रपाली और सरना राजमहल की तरफ बढ़ गई। इधर आम्रपाली के महल के बाहर सम्राट बिंबिसार अंतेनाग के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में अंतेनाग उनके पास आया। उसने सम्राट बिंबिसार को आम्रपाली के महल में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें बताई। सब कुछ सुनने के बाद सम्राट बिंबिसार ने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, राजगुरु का कारागार से भाग जाना और उसके बाद फिर से आम्रपाली के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाना, इससे सिर्फ एक ही बात निकल कर आती है कि हो न हो राजगुरु ने ही उस व्यक्ति को भेजा है। अंतेनाग ने कुछ सोचते हुए कहा, सम्राट, जिस तरीके से वैशाली की सुरक्षा व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी आसानी से राजमहल से भाग सकता है। राजगुरु को भगाने में जिसका हाथ है, ये सब वही कर रहा है। तो सम्राट बिंबिसार ने कहा, हमें इसकी तह तक जाना होगा अंतेनाग। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आम्रपाली चारों तरफ से शत्रुओं से घिरी हुई है, वो सुरक्षित नहीं है। अंतेनाग ने पूछा, लेकिन सम्राट, हम यहाँ एक पराये राज्य में कर भी क्या सकते हैं? हाँ, हम अपने गुप्तचरों की संख्या जरूर बढ़ा सकते हैं। सम्राट बिंबिसार कुछ गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने अंतेनाग से कहा, राजा के पास संदेश भेजो और कहना कि कलिंग के व्यापारी भानु प्रताप उनसे मिलना चाहते हैं। तभी अंतेनाग ने कहा, लेकिन सम्राट, रणनीति के अनुसार अभी राजा से मिलने का वक्त नहीं आया है। तो बिंबिसार ने कहा, रणनीति बदल दी है हमने, पहले राजा से मिलेंगे, उसके बाद आम्रपाली से। ठीक है सम्राट। इतना कहकर अंतेनाग वहां से चला गया। इधर श्रीमालू के पास आकर उसके गुप्तचर ने सूचना दी कि आम्रपाली पर एक बार फिर किसी ने हमला किया। ये सुनकर श्रीमालू अचंभित हो गई। उसने हैरानी भरे शब्दों में कहा, क्या? परंतु ये किसने किया? राजगुरु तो हमारे पास हैं और वो ये सब नहीं कर सकते। फिर अब आम्रपाली का कौन नया दुश्मन पैदा हो गया? सोचते सोचते श्रीमालू अपनी जगह पर वापस बैठ गई। उसने खुद से कहा, आखिर आम्रपाली का नया शत्रु कौन पैदा हो गया है? वहीं जब आम्रपाली और सरना उस बहरूपियों को लेकर राजमहल पहुंचे तो पूरे महल में हल्ला हो गया। तुरंत ही सभा बुलाई गई और उस बहरूपियों को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
राजा ने भी उसे वही सवाल किया कि आखिर उसे किसने भेजा है, और अगर राजगुरु ने भेजा है तो वो कहाँ है। बहरूपे का सिर्फ एक ही जवाब था, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोगों को जो भी कुछ करना है कर लीजिए। सेनापति जी ने उस बहरूपियों को डराते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो सत्य बताओ, राजगुरु कहाँ है, अन्यथा तुम तो मारे ही जाओगे, साथ में तुम्हारा पूरा परिवार भी मारा जाएगा। अपने परिवार का नाम सुनकर उस बहरूपिये के चेहरे के भाव बदल गए। कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, मेरा परिवार तो वैसे भी संकट में ही है, अगर मैं सत्य बता देता हूँ तब भी वो मारे जाएंगे, और अगर सत्य नहीं भी बताता हूँ तो भी वो मारे जाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर आम्रपाली के चेहरे के भाव हैरानी में बदल गए। उसने अपने बगल में बैठी सरना से कहा, इसका मतलब इसने ये सब कुछ अपने परिवार के लिए किया है, कोई इससे जबरदस्ती ये सब करवा रहा है। राजगुरु इतने नीचे गिर जाएंगे हमें पता नहीं था। सरना ने कहा, हमें भी यकीन नहीं हो रहा है देवी, परंतु ये सत्य नहीं बताएगा तो वो इंसान सुरक्षित हो जाएगा और ये मारा जाएगा। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उस बहरूपिये ने कहा, अगर दोनों ही परिस्थिति में मुझे मेरे परिवार को खोना पड़ेगा तो ये सब देखने के लिए मैं जीवित नहीं रह सकता। अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को मरता हुआ देखकर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहते हुए उस बहरूपिये ने तुरंत अपने बगल में खड़े सैनिक से भाला छीना और अपनी गर्दन में धंसा दिया। देखते ही देखते वो भाला उस बहरूपिये के गर्दन के आर पार था। ये देखकर पूरी सभा में हलचल मच गई। जब तक सेनापति जी उसके पास पहुंचे उस बहरूपिये ने अपना दम तोड़ दिया था। आम्रपाली उसे देखकर मायूस हो गई। वो एक पल भी वहाँ नहीं रुकी और तुरंत सभा से उठकर जाने लगी। उसे जाते हुए देखकर राजा ने कहा, देवी आम्रपाली रुकिए। राजा की आवाज सुनकर आम्रपाली रुक गई। उसी वक्त उसके बगल से उस बहरूपिये का शव सैनिक लेकर जा रहे थे। आम्रपाली ने उसे देखा और फिर राजा की तरफ मुड़ते हुए कहा, अब क्या बाकी रह गया है महाराज? हमें समझ नहीं आता आखिर इतने आक्रमण हम पर क्यों हो रहे हैं, क्यों लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? ये शत्रु वैशाली के हैं या फिर हमारे? अगर शत्रु हमारे हैं तो महाराज नगर वधु पद आपने हमें दिया ही क्यों? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इससे पहले आम्रपाली आगे कुछ कहती, राजा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, शांत हो जाइए देवी, हम आपके मन में चल रही उथल पुथल को समझ सकते हैं। अगले ही पल सरना ने कहा, महाराज क्षमा चाहते हैं, परंतु आज जो भी कुछ हुआ उसके पश्चात एक सैनिक से भी हमारा भरोसा उठ चुका है। महाराज, देवी आम्रपाली पर आक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। कभी कोई व्यापारी वेश में, कभी कोई सैनिक वेश में रूप बदल बदल कर लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। युवराज स्वर्णसेन भी उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने सरना का समर्थन करते हुए कहा, महाराज, इस बात का समर्थन हम भी करते हैं। वैशाली के शत्रु तो सामने से वार करते हैं, परंतु आम्रपाली पर पीठ पीछे वार हो रहा है, और ये सब जो भी कोई कर रहा है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। युवराज की बात को बीच में काटते हुए आम्रपाली ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं युवराज की ये सब कौन कर रहा है। अवश्य ये राजगुरु का काम है। एक निर्दोष परिवार को बंदी बनाकर उससे इस तरह के कार्य करवाना अनुचित है। राजगुरु अपनी सीमा पार कर चुके हैं। तभी राजा ने क्रोध में आकर सेनापति जी को आदेश देते हुए कहा, सेनापति जी, हमें आज दिन ढलने से पहले किसी भी परिस्थिति में राजगुरु चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इसके बाद राजा बिना रुके वहाँ से चले गए। आम्रपाली भी सरना के साथ वापस अपने महल की तरफ जाने लगी। तभी बीच में महारानी ने उसे रोका और ताना मारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे शत्रु कर रहे हैं? आम्रपाली और सरना दोनों रुके और उनकी तरफ संदेह भरी नजरों से देखने लगे। आम्रपाली ने पूछा, जो कहना है साफ साफ कहिए, इतना तो हम भी जानते हैं कि आपके मुख से हमारे लिए कभी अच्छी बातें नहीं निकल सकती। महारानी आम्रपाली की बातों का मजाक उड़ाते हुए हंसी और फिर बोली, अच्छी बातें, और वो भी तुम्हारे लिए? आम्रपाली, अच्छी बातें अच्छे लोगों के लिए कही जाती हैं, और तुम तो। महारानी उसे वैश्या कहने लगी थी, लेकिन कहते कहते चुप हो गई, क्योंकि उसी वक्त युवराज स्वर्णसेन वहां आ गए थे। उन्हें देखकर महारानी ने अपनी बात पलट दी और कहा, संभल कर रहना आम्रपाली, तुमने अपने बहुत सारे शत्रु बना लिए हैं। कब कौन किस रूप में तुम पर वार कर दे तुम्हें ज्ञात भी नहीं होगा। महारानी ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, युवराज ने गंभीर स्वर में महारानी से कहा, माँ, हमें आपसे भी कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या बात करनी है युवराज? महारानी ने कहा। तो युवराज ने कहा, हमें एकांत में आपसे बात करनी है। ठीक है पुत्र। इतना कहकर महारानी वहाँ से चली गई और उनके पीछे पीछे युवराज स्वर्णसेन भी वहाँ से चले गए। लेकिन अचानक महारानी को बात पलटते हुए देखकर आम्रपाली और सरना कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन कपाला, वो कैसे जा सकती थी? उसे महारानी की बातों को पूरा जो करना था। इससे पहले आम्रपाली और सरना वहाँ से जाते कपाला ने कहा, आम्रपाली अपना काम ढंग से करती तो शायद तुम्हारे शत्रु कभी नहीं बनते। झांकी में तो तुमने देख ही लिया होगा, पूरे वैशाली के पुरुष तुम पर जान छिड़कने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी वासना अब धीरे धीरे नफरत में बदल रही है। यहाँ कपाला आम्रपाली को समझाना चाहती थी कि वो नगर वधू है और उसे अपना दायित्व पूरा करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रही।
इसी वजह से वैशाली के पुरुष अब उससे नफरत करने लगे हैं, क्योंकि वो उन्हें अपने करीब भी नहीं आने दे रहे। क्या ऐसा भी हो सकता है? आम्रपाली के मन में सबसे पहले यही सवाल आया। सना कपाला पर भड़कते हुए कहती है, कपाला आपकी बेटी कहाँ है इस समय? कपाला ने उलझन में आते हुए कड़क आवाज में कहा, क्यों, क्या करना है तुम्हें? तो सना ने कहा, वो क्या है ना देवी, आम्रपाली अपना दायित्व सही ढंग से निभा नहीं पा रही है, तो क्यों ना तुम्हारी बेटी को उनकी जगह दे दी जाए। अब अगर आपको नगरवधु का दायित्व अच्छे से पता है तो आपकी बेटी को क्यों नहीं पता होगा? ये सुनते ही कपाला भड़क उठी। उसने कहा, सरना संभल कर बात करो। क्यों, जब बात अपनी बेटी की आई तो बुरा लग गया? इससे आगे सरना कुछ भी कह पाती, आम्रपाली ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं सरना, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे शत्रु की बेटी भी नगरवधु बने। इसके बाद आम्रपाली ने कपाला से कहा, हमें क्षमा कीजिएगा कपाला, सरना ने आपकी बेटी के लिए ये शब्द कहे, परंतु ये कभी मत सोचिएगा कि कोई लड़की नगरवधु बने और उसका दायित्व संभाले, क्योंकि ये जिंदगी नर्क से भी बदतर है। इतना कहकर आम्रपाली सरना के साथ वहां से निकल गई। इधर महारानी जैसे अपने कक्ष में पहुंची तो पीछे पीछे युवराज भी उनके कक्ष में पहुंचे। उन्होंने महारानी से क्रोधित स्वर में कहा, माँ ये सब आपने किया है ना? महारानी युवराज का सवाल सुनकर उलझन में आ गई। उन्होंने पूछा, क्या पुत्र? युवराज ने कहा, अनजान मत बनिए माँ, आम्रपाली पर आक्रमण आपने कराया था ना? सुनकर महारानी हैरान हो गई। उन्होंने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम पुत्र? हम भला आम्रपाली पर आक्रमण क्यों करवाएंगे? युवराज ने भड़कते हुए कहा, क्योंकि माँ, राजगुरु कारागार से भागने के बाद तुरंत इस तरह का षड्यंत्र कैसे रच सकते हैं? और उनके अलावा एक आप ही हैं जो आम्रपाली से नफरत करती हैं। महारानी मायूस हो गई और उन्होंने कहा, हाँ, हम उससे नफरत करते हैं, पर इस नफरत के लिए हम उसे जान से मरवा दे, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। युवराज स्वर्णसेन को महारानी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, हम आशा करते हैं कि जो आप कह रही हैं वो सत्य हो, अन्यथा एक पुत्र का अपनी माँ से भरोसा उठ जाएगा। इसके बाद युवराज वहां से चले गए। उनके जाते ही महारानी ने खुद से कहा, पुत्र हम सत्य कह रहे हैं, हमने आम्रपाली पर आक्रमण नहीं करवाया। इधर आम्रपाली महल में आ चुकी थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सरना से कहा, सरना में कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। सरना तुरंत बोली, परंतु क्यों देवी? आम्रपाली ने उदासी से कहा, जो कुछ भी आज हुआ वो हमारी नजरों के सामने से हट नहीं रहा। पहले राजगुरु का भाग जाना, फिर हम पर आक्रमण होना और उसके बाद उस बहरूपे का अपने परिवार के लिए जान दे देना। हम चाहकर भी ये सब अपने दिमाग से नहीं हटा पा रहे हैं। कुछ वक्त के लिए हमें अकेला छोड़ दो। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है। ये कहकर सरना वहां से जाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर उसे स्वर्णसेन मिले। उन्हें देखकर सरना एक पल के लिए रुकी, लेकिन युवराज ने उसे इशारे से कहा कि वो आम्रपाली से बात करना चाहते हैं। सरना मान गई और चुपचाप वहां से चली गई। सरना के जाते ही युवराज ने आम्रपाली के कक्ष में प्रवेश किया और कहा, जब मन उदास हो तो क्या करना चाहिए? खुद को अकेले छोड़ देना चाहिए या फिर इस उदास मन को कहीं और लेकर जाना चाहिए? युवराज को वहां देखकर आम्रपाली हैरानी से कहती है, युवराज स्वर्णसेन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मित्र उदास है तो हम उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मित्र? ये सुनकर आम्रपाली हैरान थी। क्या वाकई युवराज उसे अपना मित्र मानते हैं? युवराज ने आम्रपाली के समीप आते हुए कहा, हाँ, आप हमारी मित्र हैं, लेकिन इस तरह के उदास मित्र हमें पसंद नहीं। युवराज ने आम्रपाली की आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा। आम्रपाली ने धीरे से कहा, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हम तो क्या राजा स्वयं उदास हो जाएं। आम्रपाली ने जैसे ही ये कहा, युवराज अपने मस्त अंदाज में आते हुए बोले, आपको उदास रहने से हम मना थोड़ा ही ना कर रहे हैं। आप एक मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर भावनाएं होती हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि अगर उदास हैं तो अपने मन को कहीं और लेकर जाएं, इस तरह अकेला ना छोड़ें। सरना वहीं कक्ष के बाहर खड़े होकर आम्रपाली और युवराज की बातें सुन रही थी। युवराज किस तरह आम्रपाली को मना रहे थे ये देखकर वो अंदर ही अंदर खुश थी। उसने अपने मन में कहा, खुशी है इस बात की कि युवराज राजा और रानी की तरह नहीं है। वो देवी आम्रपाली की भावनाओं को समझते हैं। तभी आम्रपाली ने युवराज से कहा, तो बताइए युवराज, इस वक्त महल में ऐसा क्या है जिससे हम अपना मन कहीं और लगा सकते हैं? जब से यहाँ आए हैं षड्यंत्रों से घिरे हुए हैं। तो युवराज ने कहा, महल तो नहीं लेकिन आखेट। चलिए आज हम आपको आखेट पे लेकर चलते हैं। आखेट? आम्रपाली ने हैरानी से पूछा। तो युवराज ने कहा, इससे आप सब कुछ भूल भी जाएंगी और हो सकता है कि इस आखेट के बाद आप वापस लौट कर ही ना आए। क्या? आम्रपाली युवराज की बातों को समझ नहीं पाई। बाहर खड़ी सरना भी हैरान थी कि आखिर युवराज कहना क्या चाहते थे। युवराज ने अपनी बात पलटते हुए कहा, हमारा मतलब है कि इस आखेट से आपका मन परिवर्तित हो सकता है और जो उदास आम्रपाली हमारे सामने बैठी हुई है, हो सकता है कि वो आम्रपाली वापस ही ना आए और एक नई हंसमुख आम्रपाली वापस आए। क्या युवराज सच में आम्रपाली के लिए ऐसा ही सोच रहे थे?
अगर आम्रपाली पर राजगुरु, श्रीमालू और महारानी ने आक्रमण नहीं कराया तो फिर ये सब कौन करा रहा था? सम्राट बिंबिसार राजा से क्यों मिलना चाहते थे? जानने के लिए सुनते रहिए। Women are the pillars of society, the key to sustainable growth and quality of life in the family. The role of women has evolved from a homemaker to working professional. But balancing household and career drains a lot of physical and mental energy, and they fall prey to several health complications. Are you aware that 1 in 5 women have PCOS? If it's not controlled in the beginning, then there might be serious complications. Obesity, bone and joint pain, diabetes, blood pressure, depression, and anxiety. That's why our revolutionary women centric product, iCare, has been introduced, keeping in mind their well being. Who cares about others? This peach flavored wellness drink is a unique natural formulation derived from the basics of Ayurveda and scientifically validated with Incumin fusion. It consists of Boswellia, asparagus, valeria, and bioavailable curcumin as its key ingredient. Eye Care is a nutritional supplement created exclusively for women above 35 years of age. Regular intake can revitalize your holistic health. Let's celebrate healthy womanhood every day.